नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन 1 और 2। देखिए तो 1 2 क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो मेथड है, इसके जो विधि है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो 3 प्रकार का विधि इसका होता है, ठीक है ना। पहले देख लीजिए कौन कौन विधि है, यहाँ पर ध्यान दें। माध्य ज्ञात करने की विधियाँ 3 विधि है, ठीक है। पहला आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा आपका इसका कल्पित माध्य विधि, जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है इंग्लिश में। और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डिवीजन मेथड कहा जाता है, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, आप ध्यान दें, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये दिया गया। पहला कितना, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब कुल योग होता है। सिग्मा FI इंटू XI बटा में FI, क्लियर। दूसरा है यहाँ ए का मतलब ये यहाँ पर एज्यूम्ड हो गया, ठीक है। दूसरा का फॉर्मूला यहाँ पर ए प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा में सिग्मा FI, ठीक है। कल्पित माध्य की विधि का ये सूत्र है। और तीसरा जो है पग विचलन विधि का सूत्र यहाँ क्या है, ए प्लस इंटू सिग्मा FI इंटू UI बटा में सिग्मा FI ब्रैकेट गुणे H है, क्लियर। ये इसका फॉर्मूला था, क्लियर, ये तीनों का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूछ ले नहीं कि माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियाँ, तो 3 विधि आप ज्ञात कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसलिए तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको कोई दिक्कत है, हम इस विधि पर पूरा सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। क्या विधि है यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि पर ही हम बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, फटाफट सवाल बनेगा। इसका पूरा सवाल इसी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए इसको अभी हम क्लीन कर देते हैं और सवाल बताते हैं, ध्यान दें। अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा, ठीक है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और नीचे में दिया गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये कहा गया है। तो चलिए हम इसमें ना अभी बता ही दिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। तो इसी के माध्यम से हम बनाएंगे और आप ध्यान दें कि किस प्रकार ये बनेगा। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखते रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहले जो दिया गया है यहाँ पर पौधों की संख्या वो लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। आप उस पर देखते रहे कितना है, 0 से 2, 0 से 2 दिया है। उसके बाद इसका 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 हो गया और 12 से 14 हो गया। ये क्या हो गया, इसका वर्ग अंतराल। इसको इस प्रकार बनाएंगे, वर्ग अंतराल। और हम बारंबारता में क्या लिखेंगे, ध्यान दें, बारंबारता में हम लिखेंगे घरों की जो संख्या दिया गया वो बारंबारता में ऐड करेंगे। कितना दिया है, पहला में 1, उसके बाद कितना दिया गया 2, उसके बाद दिया गया आपका फिर से 1, उसके बाद दिया गया आपका 5, उसके बाद दिया गया आपका 6, उसके बाद आपका दिया गया 2, उसके बाद आपका है 3, ये, ठीक है। तो 20 घरों की कह रहा है ना, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसका टोटल हो जाएगा आपका 20। ध्यान दें, इसको आपको निकालना ही होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना ही जरूरी है, आप ध्यान दें, ये ज्ञात करना ही होगा। यहाँ ध्यान दें, अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दें कि 0 + 2 को जोड़ेंगे, 0 + 2 को जोड़ेंगे 2 होगा। तो 2 में हम 2 से भाग दें, कितना होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, समझ में आ गया जी। देखिए ऐसे 0 + 2 जोड़ेंगे बराबर 2 हो गया और 2 से बट्टा में भाग दें, कितना हो गया, बराबर 1। यहाँ 1 आ गया। नहीं तो ऐसे भी समझेंगे 0 और 2 के बीच में क्या है, तो 1 होगा ना, 0 1 2, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ऐसे भी 2 + 4 6 हो गया, 2 से भाग दो, 6 में अगर 2 से भाग देंगे कितना होगा, बराबर 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा,
ठीक है, या नहीं तो देखे ना 2 के बीच में 3 होगा तब ना 4 होगा, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, तो 2 के बाद 3 यहाँ, तब इस 4 से पहले 3 हो गया, 2 3 4 हो गया ना, तो 3 यहाँ ऐसे लिख देंगे। नहीं तो ऐसे समझे इसका जो अंतर कितना कितना का, देखिए अंतर कितना अंतराल, देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 2 का अंतर है ना, देखते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, लगातार अंतर 2 है, तो 2 जोड़ते चले जाएंगे। देखिए ना, तो 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़े कितना हो गया 13। क्लियर, अब ये निकल गया। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ, आप दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं। यानी 0 + 2 जोड़कर 2 से भाग दे तो 1 आ गया, नहीं तो 0 और 2 के बीच में जो मान है वो लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए Fi और Xi दिया गया है यहाँ, Fi Xi, लेकिन यहाँ पर क्या है सिग्मा Fi, ये सिग्मा नहीं यहाँ पर होगा, देख लीजिए यहाँ पर Fi और Xi, तो Fi Xi का मान यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर, Fi Xi का मान यहाँ पर, तो दोनों गुना है, इंटू है, तो यहाँ 1 + 1 गुने 1 गुना करें कितना होगा 1 हो गया, 1 गुने 1 बराबर 1, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, 5 एकान 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 6 नमा 54, 2 से 11 गुना 22। देखिए ध्यान देते जाए सवाल पर, 13 तिया 39, हटा हटा कर इसलिए लिखना है कि एकाएं और दहाएं के अलग अलग, एकाएं के सामने पूरा एकाएं अंक, दहाएं के सामने पूरा दहाएं अंक लिख लीजिए, ताकि आपको जोड़ना भी पड़ेगा ना। तो पूरा को जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा 162 है, कितना आएगा 162 आएगा, ठीक है, 162 आएगा। आप पूरा को जोड़ कर देखिए 162 ही आएगा। क्लियर, तो इतना आ गया। तो इसका सूत्र क्या है आपको बताया प्रत्यक्ष विधि से, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दें, क्या लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, तो माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा Fi और इंटू Xi बटा में सिग्मा Fi, यह है ना जी। तो यहाँ पर इसका मान कितना है 162 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 162, ठीक है, और यहाँ सिग्मा Fi का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले तो हम क्लीन कर दे, ये तो ऐसे समझाए थे यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दें कि इसमें अगर भाग देंगे, ठीक है, इसमें अगर भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए तो होगा यहाँ पर 8.1, यही हो गया आपका मान। क्लियर, ये सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर था आपका 1, ठीक है, ध्यान दें सवाल नंबर 1 था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इसका आंसर 8.1 आया है। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे 162 दिया गया है, अगर भाग देंगे यहाँ 20 से, भाग देकर ही काटा जाता है, देख लीजिए ना, 8 दूना 16 यानी कि 160 हो गया। क्लियर, 2 का 2 ये कट गया। क्लियर, अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, तो 20 एकान 20, देखें ना पूरा कर कितना 8.1 आया। इस प्रकार यहाँ पर 8.1 हम लिखे हैं भाग देकर। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसलिए आप क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आपका कंप्लीट है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसका दूसरा सवाल बनाता हूं, ध्यान दें, पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल बनाएंगे, मेरे वीडियो में सोल्यूशन तक बने रहेंगे। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस स्क्रीन पर, ध्यान दें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। नीचे दिया गया आपका देख सकते हैं, मैं दैनिक मजदूर
मजदूरी दिया गया और श्रमिकों की संख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उसके नीचे क्वेश्चन दिया है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यही कराना जी। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं, आप ध्यान दें, ठीक है। सवाल आपको दिखता ही होगा, यहाँ पर पहले भर देते हैं जो मान इसका होगा, ठीक है। तो इसका जो दैनिक मजदूरी दिया गया है, चलिए इसको हम सेट कर देते हैं, उसका वर्ग अंतराल बनेगा। तो कितना दे, 100 से 120, ध्यान दें 100 से कितना है 120, उसके बाद कितना है 120 से कितना तक है 140, ठीक है। उसके बाद 140 से कितना है 160, यानी कि 20 का अंतर जा रहा है ना जी। उसके बाद 160 से कितना हो गया 180, ठीक है। उसके बाद 180 से कितना हो गया यहाँ पर 200, यानी कि 20 का अंतर जा रहा है, 200 तक स्टॉप है यहाँ पर। अब देखिए ये आपको जो श्रमिकों की संख्या दिया वो कितना दिया गया, श्रमिकों की संख्या ध्यान दे देंगे। तो श्रमिकों की जो संख्या दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे, जिसको बारंबारता हम कहते हैं। ध्यान दें इसमें कितना दिया 12, ठीक है। और इसका कितना हो गया 14 यहाँ, और इसके सामने कितना है 8, इसके सामने कितना है ये 6, और इसके सामने कितना है 10, ठीक है। तो 50 कहा गया है ना जी। ध्यान दें सवाल में ही दिया गया है, आप उसको ध्यान देंगे। फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की कह रहा, तो यहाँ पर इसका कुल योग जोड़ेंगे तो 50 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 50 ही होगा, वो ध्यान देंगे। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह केवल निकालना है, उस चीज़ को समझना है। तो वर्ग चिन्ह देखते हैं कितना आता है, वो जरूरी है। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब आपको बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका कि 100 में 120 जोड़ेंगे, कितना 100 में 120 जोड़ेंगे। तो 100 में 120 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, 220 को हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2 1 2 2 1 2 0, इतना आ गया 110। तो यहाँ पर 110 आप लिख सकते हैं, क्लियर। लेकिन आप ध्यान दें कि अंतर कितना का वो देखेंगे, लगातार अंतर। तो 120 में 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है, यानी 20 का अंतर है, ठीक है। तो इन सब में 20 जोड़ते जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, वो भी बेस्ट रहेगा। देखिए ना, देखिए ना 110 यहाँ पर है, और जब ये 20 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 130, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 170, फिर से इसमें 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 190, ये हो गया 190। तो आप भाग भी देकर चेक कर सकते हैं, देखिए जोड़ करके। यहाँ पर देखिए 120 है और 140 है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अगर 2 से आप भाग देंगे, ठीक है, 2 1 2 2 3 6 0 ऐसे आएगा, ठीक है 130, ठीक है। और नहीं तो एक बार भाग देकर देख लिए 110 आया, अंतर 20 का, तो 20 सब में जोड़ते चले आए 190 तक प्राप्त हो गया, क्लियर। ऐसे आपको समझना। और अब आप ये समझिए कि हमें FI/XI का मान दिया गया, हो गया प्राप्त। तो यहाँ पर कितना है FI/XI, तो इसको हम गुना करके चेक कर लेंगे कितना, तो FI/XI का देखिए। तो यहाँ पर 12 को इससे गुना करेंगे, देखो 0 का 0 यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, ध्यान दें 0 का 0 ऐसे ही रखेंगे। 12 का 12 का हो गया 2 आपका, ठीक है। 12 का 12 1 जोड़ेंगे 13, यानी कि 1320 आ गया, ठीक है। अब इसको देखें 0 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 3 42 के 2 हो गया, हासिल 4, 14 का 14 4 कितना हो गया 18, यानी कि 1820 हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। यहाँ 8 से 15 अठे कितना हो जाएगा, 0 का पहले 0 दे दो, ठीक है यहाँ, और 15 अठे 120, यानी कि इतना 1200 हो गया, क्लियर। अब इसको 0 का पहले 0 दे दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, और 7 छक्के 102, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, ऐसे ऐसे बैठा दो, आसान रहेगा गुना करने में, ठीक है। 19 1 19, तो यहाँ पर 1900 हो गया, क्लियर। अब सबको जोड़ दो ना, देखो ना कितना आता है, यानी कि 0 का 0 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगर पूरा को हम जोड़ते हैं तो 72 से कितना आएगा 60, यहाँ ध्यान दें 7260 आएगा। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें, 7260 आ गया। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, माध्य निकालते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। देखिए यहाँ पर तो ये सिग्मा FI निकाल दिए, सिग्मा FI/XY हो गया प्राप्त। तो यहाँ करेंगे माध्य, तो यहाँ पर माध्य देखिए जब निकालते हैं, यहाँ ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, सूत्र आपको याद है, माध्य बराबर सिग्मा FI और कितना XI बट्टा में कितना सिग्मा FI, क्लियर। तो इसको पहले हम क्लिक कर देते हैं, बेहतर रहेगा, ये तो समझाए थे, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, तो
ये क्या हो गया, ध्यान दें, तो इसका मान पूरा कितना है 7260 आ गया, यानी कि 7260 को हम कितना से भाग देंगे 50 से। इसको डायरेक्ट काटो, अगर डायरेक्ट नहीं करता आपको तो एक एक करके काट सकते हैं। देखिए यदि 0 को 0 से काट दो पहले और उसके बाद लिखो 726/5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तब भाग दोगे इसको, ठीक है, इसको अगर तभी भाग दोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा पूरा 145.2, कितना 145.2, यही आपका हो गया इसका माध्य। समझ में आ गया, ये इसका आया। अगर डायरेक्ट यहाँ पर काट देते तो भी दिक्कत नहीं है, लिखे ना, जैसे एक कितना लिखे हैं 7260 लिखे हैं ना बटा 50, इसको पूरा डायरेक्ट काट देंगे, लिख देंगे 145.2, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऐसे काट दे आपको समझने में आसान रहेगा। अगर आप भाग देकर भी देखेंगे तो इतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये जरूर नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है। 726 बच गया, जैसे ना 726 को आप अगर कितना से 5 से भाग देते हैं, कितना आ गया देखो, 5 × 5, 7 में से 5 गया 2, फिर ये 2 बच गया, तो 5 चौका 20, कितना हो गया 20, ये 2 बच गया, फिर अब ये 6 आ गया, तो कितना हो गया 5 × 25, ठीक है, 26 में से 25 गया, 1 हो गया, पॉइंट यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये कट गया, यानी कि 145.2 आ जाता। भाग देकर के भी आपको हम दिखा दिए, क्लियर। तो एक दो सवाल में से भाग देकर के दिखा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसको अब हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत भी नहीं है। यदि आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मैं आपके सारे समस्याओं को दूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।